नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं आपको जो सरकार की तरफ से एक सप्ताह का कल से लॉकडाउन लगा दिया गया है और इसी की जानकारी देने के लिए हम सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, क्या इसमें कौन कौन सी जो चीजें हैं वो खुली रहेंगी और कौन कौन सी चीजें हैं वो बंद रहेंगी, उसकी जानकारी के लिए हम आपके बीच में हाजिर हुए हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि दोपहर के अंदर लगातार, क्यों पिछली अगर जो बात करें तो हम लोगों के अंदर पहले से ही ये चीजें थी और पब्लिक डोमेन में थी, चौक चौराहे पे थी और अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी ये बता रहा था कि 3 तारीख के बाद लॉकडाउन लग सकता है। और जैसे जैसे 5 राज्यों के चुनाव की तस्वीरें साफ होती चली गई और उसी दौरान हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी का ट्वीट कर जानकारी दी गई उनकी तरफ से कि हरियाणा के जो तमाम जिलों में कल 3 तारीख से लॉकडाउन लगा दिया गया है। और क्या क्या इसके अंदर खुला रहेगा और क्या क्या बंद रहेगा, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हम सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं कि क्या इसमें खुला रहेगा। सबसे पहले तो सरकार की तरफ से जो आदेश है वो हम बता रहे हैं, चंडीगढ़ से जारी हुए हैं। और उसमें से जो लॉ एंड ऑर्डर आपातकालीन सेवा यानी जो जुडिशियरी के लोग हैं वो इसमें आवाजाही उनकी पूर्ण रूप से जारी रहेंगी। साथ के साथ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो यानी नगर निगम है, नगर निगम की सेवाएं हैं, पुलिस की सेवा है, सेना है, सीआरपीएफ है, वर्दी मतलब सिक्योरिटी गार्ड है, वर्दी वाली जो सेवाएं हैं वो तमाम जारी रहेंगी। साथ के साथ कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, डॉक्टर हैं, अस्पताल में स्वास्थ्य सफाई कर्मचारी हैं, नर्स हैं, तमाम यानी जो स्वास्थ्य संबंधित जो सेवाएं दे रहे हैं वो चालू रहेंगी। साथ के साथ बिजली वितरण में कोई दिक्कत ना आए वो भी सर्विसेज चालू रहेंगी। साथ के साथ अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं, ताकि कोई आपातकालीन स्थिति में किसी तरह का कोई दिक्कत ना आए, वो भी जारी रहेंगी। और आगे हम बता रहे हैं कि जो मान्यता प्राप्त मीडिया कर्मियों के लिए भी ये एक गाइडलाइन जारी की गई है और जो मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं उनको भी छूट दी जाएगी। साथ के साथ कोविड-19 के अंतर्गत जो काम कर रहे सरकारी कर्मचारी हैं वो भी इसमें शामिल रहेंगे। यानी जो पहले जिनकी ड्यूटी लगी थी पहले चरण में, जब पिछले साल कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे थे और उस दौरान जिनकी ड्यूटियां लगी थी, फिर से जिनकी ड्यूटियां लगी है वो तमाम जो कर्मचारी हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। और इस अवधि के दौरान हालांकि उनको पहचान पत्र दिखा करके या गुजरना पड़ेगा। और इसके अलावा किसी भी जो परीक्षा में शामिल होने के लिए अगर जो कोई छात्र हैं परीक्षा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं तो उनको एडमिट कार्ड दिखाना पड़ेगा। साथ के साथ जिन अध्यापकों की, जिन टीचरों की ड्यूटी इस परीक्षाओं के दौरान लगी है वो भी इसमें उनको भी छूट मिलेगी। और साथ इसके अलावा हम बता रहे हैं आपको कि आवश्यक वस्तु निर्माण के लिए लोगों जो मतलब जरूरी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित है, जिस तरह मेडिकल की सेवाएं हैं, उसकी आवाजाही पर रोक नहीं है, वो निरंतर चालू रहेंगी। साथ के साथ राज्य के अंदर या बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जाने के लिए फिर से वही चीजें आ गई कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, दवाइयां हैं और हेल्थ से रिलेटेड हैं, मान लिया कोई जो सैंपलिंग होती है, सैंपलिंग लेके जाते हैं, वैक्सीन है कोरोना काल की, वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो लगातार लोगों तक मिलती रहे, इसलिए वो भी चालू रहेंगी। और ऐसे कार्यों में लगे जो वाहन हैं उनको भी निरंतर चालू रखने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन उनको ये पास दिखाने पड़ेंगे सरकार को जो जारी किए गए हैं। वेरिफिकेशन के बाद ही उनको पास लोडिंग और अनलोडिंग, यानी आप मान लिया कोई वाहन चालक है, दिल्ली से कोई इमरजेंसी सेवाएं हैं, दवाइयां हैं, या फिर मेडिकल स्टोर के अलावा जो हेल्थ से रिलेटेड है, अस्पतालों में कुछ वेंटिलेटर या बेड्स की व्यवस्था को लेकर के कोई सामान लेकर के निकला है, तो उसको जहां से वो निकला है और जहां उसको जाना है वो चीजें जो पास है वो दिखाना अनिवार्य है।
और साथ के साथ वेरिफिकेशन के बाद ही जो जारी किए गए पत्र हैं वो दिखाने होंगे। इसके अलावा जो नागरिक अस्पताल हैं, पशु अस्पताल हैं, सभी संबंधित मेडिकल सेवाएं हैं, मैन्युफैक्चरिंग और वितरण यूनिट्स, यानी जो इनको बनाने वाली जो तमाम चीजें हैं, जो इनको बनाती भी हैं, एजेंसियां बनाती है या फैक्ट्रियां हैं दवाइयां वगैरह, वो यूनिट्स हैं। साथ के साथ जो इसको डिस्ट्रीब्यूशन में जिसमें लाया जाता है वो चीजें निरंतर चालू रहेंगी। इसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि डिस्पेंसरी है, केमिस्ट है, फार्मासिस्ट है, जन औषधि केंद्र है और मेडिकल उपकरण की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेबोरेटरी खुली रहेगी, फार्मा रिसर्च लैब खुली रहेंगी, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस, यानी एम्बुलेंस को भी, क्योंकि अहम भूमिका है एम्बुलेंस की भी, वो तमाम चीजें निरंतर चलती रहेंगे। इसके अलावा जिन आवश्यक वाणिज्य यानी कम्युनिकेशन के लिए जिनकी जरूरत है, जिस तरह इंटरनेट की सेवाएं निरंतर, क्योंकि जो तमाम जो जानकारियां एक दूसरे से साझा प्रशासन को भी करनी पड़ती है, तो कोई दिक्कत ना आए उसके लिए इंटरनेट सेवाएं जो है वो एसेंशियल सर्विस में आई हैं। और प्रसारण सेवा, जिस तरह केबल सेवा है, कोई किसी को कोई विचार साझा करना है तो सरकार को, तो वो भी सेवाएं निरंतर चलती रहेंगी। आईटी डिपार्टमेंट और आईटी संबंधी सेवाएं के अलावा ई कॉमर्स के माध्यम से भी आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इसके अलावा भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल है। इसमें पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, यानी जिस तरह बिजली निर्माण को लेकर के पावर हाउस है वो सब खुले रहेंगे। प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं हैं, कोल्ड स्टोर है, वेयर हाउस है, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज के अलावा जो खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों के लिए किसानों, और ये अच्छा एक कदम है सरकार का कि किसानों और मजदूरों के आवागमन पर फिलहाल छूट रखी गई है। और तमाम दर्शक जो हमारे जुड़े हैं उनसे एक बीच में कुछ विचार विमर्श भी साझा करेंगे, उनसे कुछ सवाल भी लेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है कि इन खबर को एक बार आप शेयर जरूर करें। और साथ के साथ हम बताना चाहेंगे कि रेस्टोरेंट और होटल में केवल होम डिलीवरी खोले के लिए ही इजाजत है कि होम डिलीवरी दी जाएगी, बैठा करके कोई खाना नहीं खिलाएगा। इसके अलावा राज्य में अंतर्राष्ट्रीय कटाई और अंतर्राज्य कटाई और बिजाई के कार्यों के लिए, यानी जिस तरह गेहूं की फसल का काम चल रहा है, तो इस दौरान जो कंबाइन है यूपी माफ कीजिएगा पंजाब की तरफ से जो आई हुई है, उन पर आवाजाही पर कोई रोक नहीं है किसी तरह का। साथ के साथ भूसा यानी तूड़ा बनाने के लिए जिन उपकरणों का इस्तेमाल रहेगा वो दिन रात निरंतर, वो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ के साथ एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतरराज्यीय जो बस अड्डा है उसके लिए जाने वाले यात्रियों को वो छूट जारी रहेगी। साथ के साथ जिला मजिस्ट्रेट और अन्य प्राधिकरण के पूर्व अनुमानित ले चुके, यानी जिन लोगों के यहाँ विवाह शादियां हैं, ये एक अच्छी खबर है और ये अहम जानकारी है कि जिन लोगों ने जिनके यहाँ शादियां हैं और वो परमिशन ले चुके हैं जिला प्रशासन की तरफ से, तो उनको ये शर्तों के साथ छूट मिलेगी कि उनको इंडोर कार्यक्रम के लिए सिर्फ 30 लोग ही शादी के लिए अंदर 30 लोगों की अनुमति है और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों के से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। और मुख्य जो सचिव है, चीफ सेक्रेटरी है, उसकी ओर से जो जारी आदेश है वो कर दिए गए हैं। और साथ के साथ सभी जो औद्योगिक इकाइयां हैं, उद्योगपति हैं और इससे संबंधित जो सरल हरियाणा पोर्टल के पास उनके लिए आवेदन करना, यानी जिनकी यूनिट्स चल रही है उनको पास बनवाने अनिवार्य है अपने कर्मचारियों के लिए। यह हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश दिया गया है और अगर जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उनके लिए सरकार जो है सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी धारा 128 के तहत कार्रवाई करेगी। यह सरकार की तरफ से साफ साफ कह दिया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे और इसी दौरान ये हालांकि लोगों की खुद की भी डिमांड थी कि भाई लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि पिछली बार तो हालांकि
जब पिछले साल लॉकडाउन लगा था तो लोगों के अंदर भय जरूर था, और लेकिन अब जो नया स्ट्रेन आया है और लगातार जो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ रहा है, और उसको देखते हुए लोगों के अंदर अब खुद अंदर डर है, और जिसको लेकर के सरकार हालांकि थोड़ा सा ढील बरत गई इसके अंदर कि सरकार की तरफ से थोड़ा सा लेट लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन अब की बार लोग खुद जागरूक थे इसको लेकर के कि सरकार, माफ कीजिएगा, लोग खुद कह रहे थे कि सरकार जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाया जाए, नहीं तो लाशें बीत जाएंगी, क्योंकि तस्वीरें तमाम जो देश से आ रही थी, जिसको लेकर के सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया। खैर देर आए दुरुस्त आए, लेकिन इस बीच में हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि अगर जो कोई भी आवाजाही पैदल या कोई अपने वाहन से घर से बगैर इजाजत के, यानी जो जानकारियां मैंने साझा की आपके साथ में, उनके अलावा अगर जो प्रशासन को लगा कि ये बिना काम के और बिना जरूरत के घूमता हुआ दिखाई दिया, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन के तहत जो है वो केस दर्ज किया जाएगा, और धारा 188 के तहत इस पर कार्रवाई होगी। साथ के साथ हम बताएंगे कि कुछ लोग अपना रौब दिखाते हैं कि मैं ये हूं, मैं वहां काम करता हूं, तो उसको लेकर के अगर जो कोई बहस करता है प्रशासन को से, मतलब कि आई कार्ड नहीं दिखाता या कुछ किसी भी तरह का अगर जो उनके बीच में कुछ वैसा होता है, तो उसके खिलाफ भी सरकार अब की बार कार्रवाई करेगी। और कुछ लोग हैं अगर जो सवाल कुछ करना चाहेंगे तो हम आपके साथ फिलहाल राशन की दुकानों को खोलने की वह बंद करने के लिए कितना समय निर्धारित, राशन की तमाम जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर आती है। और कोई सवाल अगर जो आप करना चाहेंगे, फैक्ट्री ओपन है क्या? फैक्ट्री सिर्फ वही ओपन होंगी जिनको एसेंशियल सर्विसेज यानी खान पान या कुछ मैन्युफैक्चरिंग के जो जरूरत की सामान है वो अगर जो बनाते हैं तो उनको भी जो फैक्ट्री के मालिक हैं उनको पास बनवाने सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से कर्मचारियों के पास बनवाने अनिवार्य हैं। और साथ के साथ ठेके का क्या रहेगा? ठेके का ये एक अहम सवाल है आपका और वाजिब भी है, क्योंकि निरंतर प्रशासन की नाक के नीचे जो शराब की दुकानें हैं वो अभी भी खुली है, और जैसे नाइट कर्फ्यू लगाया गया था उसके दौरान भी शराब के ठेके निरंतर जिले के अंदर और तमाम हरियाणा के अलग, मतलब पानीपत से बाहर की भी बात करें तो तमाम जो ठेके हैं वो ऐसे ही चालू है। और यहां पर प्रशासन को, जिला पुलिस को ये सख्ताई से, कड़ाई से पेश आना पड़ेगा, और जिसके बाद ताकि इसकी ब्लैक मार्केटिंग भी ना हो सके, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है। और पिछली बार जब लॉकडाउन लगा था तो शराब के जो माफिया था, शराब का जो कारोबार था, वो ब्लैक मार्केटिंग उसकी शुरू हो गई थी, जिसको लेकर के तमाम अलग अलग जिले से बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी हालांकि। लेकिन यहां पर अगर जो सख्ताई शुरुआत में कर दी जाएगी तो ऐसे जो काम है, ऐसी जो ब्लैक मार्केटिंग है या फिर कानूनों का उल्लंघन करने वाले लोगों को सबक भी मिलेगा। और जिम का क्या रहेगा? जिम बंद रहेंगे, रवि गोस्वामी जी ने सवाल किया है। और साथ के साथ एक साथी है, पशुपालन की खल की दवाइयां खुली रहेंगी क्या? यह आपका वाजिब सवाल है, हालांकि ये जरूरत की चीजें हैं और ये हालांकि मैं भी खुद श्योर नहीं हूं क्योंकि इस चीज का कोई जिक्र नहीं किया गया है। और अगर जो ऐसी चीजें हैं तो जिला प्रशासन से आप संपर्क कर सकते हैं अगर जो आपकी खुद की दुकान है तो। ये इसके साथ साथ बैंक खुले रहेंगे, कंस्ट्रक्शन वर्क ओपन नहीं, कंस्ट्रक्शन बंद करने के जो है फिलहाल जो है वो आदेश नहीं है, बंद मतलब बंद किए जाएंगे जब जहां पर जाना हो तो डिस्ट्रिक्ट से अनदर। ये आपको जरूरी है कि जो अगर जो आप किसी दूसरे राज्य में अगर जो जा रहे हैं तो आपको वाजिब कारण बताना पड़ेगा, ताकि जो जिला प्रशासन के द्वारा आपको रोका जाए तो उनको ये लगे कि हाँ ये आदमी ठीक बोल रहा है और उसको लेकर के श्योर होना चाहिए। हालांकि आपको आईडी आपके पास में रखनी है ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और साथ के साथ
बुक्स शॉप बंद रहेंगी या ओपन रहेंगी? बुक्स की किताबें हैं जो वो अभी बंद रहेंगी। फास्ट फूड की दुकानें हैं वो भी बंद रहेंगी। नट बोल्ट की फैक्ट्री ओपन रहेगी या नहीं? नहीं बंद, ये बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। साथ के साथ और जो भी लोग हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे गुजारिश है कि और इस खबर को आप शेयर कीजिए। और क्या आप इस जो लॉकडाउन जो लगा है, क्या इसके बारे में सोचते हैं कि सरकार का कैसा फैसला है? इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में जरूर साझा कीजिए। और अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, बगैर मतलब के मत निकलिए, क्योंकि हम फील्ड के अंदर रहते हैं। तमाम रिपोर्टर्स भी, मेरी कल भी नोएडा में कुछ पत्रकारों से बात हुई तो वहां के तो और ज्यादा बदतर हालात हैं। तो लोगों से अपील है, और हालांकि हम भी खुद बड़ी बचने की कोशिश करते हैं, पर क्या करें, हमारी भी मजबूरी है कि ताकि हमारे आपके तक जो जानकारी है वो साझा कर सकें। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें, घर पे रहें, सेफ रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें सिटी तहलका, सच के साथ। नमस्कार।